माता की, भारत माता की, भारत माता की, कीनाराम बाबा की, कीनाराम बाबा की, मार्कंडे महादेव की, मार्कंडे महादेव की, बाबा विश्वनाथ की, रामलला विराजमान की, रामलला विराजमान की। हर हर महादेव। आज लोकसभा प्रचार के 7वें चरण के अंतिम प्रचार अवधि पर हम सबका परम सौभाग्य है कि इस देश में चुनाव प्रचार की और खास करके माननीय राजनाथ जी के चुनाव प्रचार की, इस 2024 के चुनाव की अंतिम सभा चंदौली के लाल माननीय राजनाथ सिंह चंदौली में कर रहे हैं, शहीदी धरती धानापुर में कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर एक बार आपको और तकलीफ दूंगा, एक बार खड़े होके हर हर महादेव के नारे से माननीय राजनाथ जी का आप सब अभिनंदन करें, वंदन करें। हर हर महादेव। आज सभा मंच पर हम सबके जिनको सुनने के लिए इतनी विशाल संख्या में 48 डिग्री टेम्परेचर में देश का सबसे तापमान बढ़ा हुआ जिला चंदौली, वहां माननीय राजनाथ जी आज पधारे हैं। मंच पर उनके बगल में बैठे यहां की राज्यसभा सदस्य श्रीमती दर्शना सिंह जी, श्रीमती साधना सिंह जी, इस क्षेत्र के, इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और नौजवानों के अगुवा श्रीमान सुशील सिंह जी यहां बैठे, दूसरे विधायक मुगलसराय और लगातार व्यवसायी समाज और नौजवानों में सक्रिय श्री रमेश जायसवाल जी और गरीबों के हक में हमेशा लड़ने वाले विधायक अजगरा श्री त्रिभुवन राम जी, अपने बीच मिर्जापुर सोनभद्र के एमएलसी और इसी लोकसभा की भूमि के जन्मभूमि यही उसके निवासी श्याम नारायण सिंह और विनीत सिंह जी, और अपने बीच में यहां उपस्थित सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री काशीनाथ सिंह जी, सम्मानित पूर्व जिलाध्यक्षगण आदरणीय संचालन कर रहे अनिल सिंह जी, राजकिशोर सिंह जी, राणा प्रताप सिंह जी, शमशेर सिंह जी, और अपने बीच श्री अभिमन्यु सिंह जी निवर्तमान जिलाध्यक्ष और जिला महामंत्री सुजीत जायसवाल, जितेंद्र पांडे जी, सूर्यमन तिवारी जी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष श्री बबलू रावजर जी और निषाद पार्टी के अध्यक्ष अरविंद कुमार बिंद जी, ब्लॉक प्रमुख श्री अजय सिंह जी, श्री संजय सिंह जी, श्री अरुण जायसवाल जी, श्री महेंद्र सिंह जी, श्री अवधेश सिंह जी, श्री अभिषेक सिंह जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख देवेंद्र सिंह जी और अपने भी पूर्व सांसद इस विधानसभा के प्रभारी नरेंद्र कुशवाहा जी और अन्य सम्मानित संयोजक हृदय तिवारी जी और यहाँ पर उपस्थित श्री सुशील सिंह जनौली, विनोद सिंह बबलू, राजेश सिंह पूर्व जिला उपाध्यक्ष, इंदल बाबा, मृत्युंजय सिंह जिला पंचायत सदस्य, भगवती तिवारी जी, आशीष सिंह छोटू जी, सलेन सिंह जी जो सहयोगी और अपने बीच अन्य सम्मानित इस जिले की संगठन प्रभारी श्रीमती अनामिका चौधरी निषाद जी, लोकसभा प्रभारी श्री ओंकार केसरी जी और यहाँ सामने बैठे मंच पर अन्य वरिष्ठ मीडिया के साथियों, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी सेक्टर प्रमुख, सभी बूथ अध्यक्ष, मातृशक्ति और इतनी विशाल संख्या में आए सारे समाज के लोगों का आपका सांसद, आपका कार्यकर्ता या आपका प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे आप सबका वंदन करता है, अभिनंदन करता है। आज हम सब
माननीय राजनाथ जी को अपने गृह जनपद में आए हैं, ज्यादा सुनने की हम सबकी प्रबल इच्छा है, क्योंकि अब चुनाव की अंतिम समय है, अपने पर अधिकार भी ज्यादा होता है। तो हम लोग अधिकार पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि हम सबको आज पूरे देश में इन्होंने भाजपा की अलग जगाते हुए माननीय मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के संग देश के कोने कोने में जैसा इन्होंने शंखनाद किया है, आज उनकी वाणी पार्टी को लगातार मजबूती दे रही है। हम सबको यहाँ, और आज ये जो व्यक्ति खड़ा है आपके सामने, विकास पुरुष जिसको आप प्यार और सम्मान से कहते हैं, इसको विकास पुरुष की पावदान पर उत्तर प्रदेश का पंचायत मंत्री बना के चलाने वाले माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, जिन्होंने मुझे आगे हर समय प्रोत्साहन दिया, हर समय उन्होंने और यहाँ पर सम्मान दिया। यहाँ हमारे बीच प्रदेश के पूर्व मंत्री वाईपी सिंह जी भी आए हैं संगठन का योगदान कर रहे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं ज्यादा कुछ न कह करके जिस राह पर माननीय जी आपने चलाया, आपका मार्गदर्शन, स्वर्गीय कल्याण सिंह का मार्गदर्शन, आदरणीय कलराज जी का मार्गदर्शन और आपका, अरे मेरा सौभाग्य है, शायद उत्तर प्रदेश में किसी का सौभाग्य इतना नहीं होगा जो आज महेंद्र नाथ पांडे का सौभाग्य है कि जब आप उत्तर प्रदेश के युवा मोर्चा अध्यक्ष थे, तब आपकी प्रदेश टीम में 1986 में मुझे मंत्री बना के चलना सिखाया, काम करना सिखाया। ऐसा सौभाग्य है, जिन नेता के मार्गदर्शन में लंबे समय से काम किया, आज वो हम सबको उत्साहवर्धन हमारे लिए अपील करने आज आप सबके बीच इस शहीदी धरती दानापुर पर आए हैं। मैं उनका अभिनंदन करते हुए मैं केवल इतना ही भरोसा देते हुए कि माननीय राजनाथ जी, आप सब लोगों ने जिस राह पर चलाया और नरेंद्र मोदी जी ने आप सब के साथ मुझे जिस राह पर आगे बढ़ाया, अमित शाह, जेपी नड्डा जिस राह आगे पर बढ़ाया, 10 साल में मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की कि माननीय राजनाथ जी और हमारे नेतृत्व की गर्दन कभी झुके। जनता की सेवा लगातार अनवरत पवित्र भाव से विकास और सेवा सम्मान करता रहा। आज मैं आपके उपस्थिति में माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से जो आज एक पहल मोदी जी के विकसित भारत संकल्प के साथ आज ले चल रहे हैं, आप माननीय राजनाथ जी स्वयं, माननीय अमित शाह, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, और जिसमें उत्तर प्रदेश में विकसित हो, उस पर उत्तर प्रदेश की टीम भी योगी जी की अगुवाई में चल रही है। मैंने भी वही संकल्प लिया है 10 साल में। अब सारे कामों का जिक्र नहीं करूंगा, पूर्व वक्ताओं ने, माननीय सुशील जी ने उसका विषय चर्चा कर दिया, रमेश जी ने, त्रिभुवन जी ने, सबने चर्चा कर दिया, राज्यसभा की दोनों माननीय सांसदों ने चर्चा किया है। आज उस विषय को इतना ही मैं भरोसा दूंगा कि आप सबकी मदद से, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और माननीय योगी जी की, माननीय राजनाथ जी की और संपूर्ण नेतृत्व की मदद से इस विकसित भारत संकल्प में 100% देश में 5 सबसे विकसित ग्रामीण लोकसभा बनाने की गारंटी लेके यह कार्यकर्ता महेंद्र नाथ पांडे चल रहा है। उस राह पर जनता का आशीर्वाद मिलेगा। 4 जून को, 1 जून के आपके भारी मतदान, 4 जून को उसके आशीर्वाद पूर्ण के परिणाम, और 5 जून से मैं उस सेवा का काम अपने सारे साथियों, जनप्रतिनिधियों की टीम के साथ शुरू करूंगा। और मैं आज विश्वास व्यक्त करता हूं कि इतने उच्च तापमान में आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, चारों तरफ यही संदेश देने की जरूरत है कि तापमान चाहे जैसा हो, चंदौली के मतदान का तापमान सबसे अधिक रहेगा। इस संकल्प के साथ 100% मतदान की तरफ बढ़ते हुए आप सम्मानित राजनाथ जी के विचारों से प्रेरणा लेकर के इस चंदौली को आगे बढ़ाने, शहीदी धरती को इस हिंदुस्तान का अग्रणी पार्लियामेंट बनाने में भूमिका अदा करेंगे। इतनी ही प्रार्थना करते हुए माननीय राजनाथ जी का एक बार पुनः संसदीय क्षेत्र चंदौली में, शहीदी धरती दानापुर में कोटि कोटि अभिनंदन है, वंदन है। भारत माता का, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। मंच और आप सबको आदरपूर्वक नमस्कार, प्रणाम।
धन्यवाद डॉक्टर साहब। मित्रों, जिसको आप सुनने के लिए और देखने के लिए आए हैं, भारत की राजनीति में राजनीतिक तौर पर जितने पदों पर रहे हैं, जहां तक मुझे जानकारी है कि कोई भी ऐसा राजनेता नहीं है जो प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री भारत सरकार में, वो भी महत्वपूर्ण गृह मंत्री, रक्षा मंत्री नहीं रहा है। मित्रों, आप वाणी की समरूपता के कारण सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर विश्व पटल तक जो इनके विश्वसनीयता का संकट था, उसमें विश्वास जागृत करने और पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको अपना लोहा मनवाने की क्षमता रखने वाले ऐसे माननीय रक्षा मंत्री जी का मैं आह्वान करता हूं कि अपनी बात रखें। लेकिन मित्रों, बात रखने के पहले मैं एक बताना चाहता हूं कि माननीय रक्षा मंत्री जी लगातार सभाएं कर रहे हैं। सभा करते समय सीढ़ी से थोड़ा पैर फिसलने के कारण पैर में मोच आने पर डॉक्टर ने उन्हें बैठ करके भाषण देने का सलाह दिया है। तो आप लोग की अनुमति है ना? तो जरा एक बार जोरदार तालियों से आह्वान, ताली बजाइए, अभिनंदन करिए और माननीय रक्षा मंत्री चाहे कहें अपना आशीर्वचन दे। माननीय रक्षा मंत्री जी। ओके, ठीक है, और थोड़ा बोलिए। ये प्रत्याशी महेंद्र पांडे जी तो बड़ा सीधा हुआ, लेकिन माइक टेढ़ा है। मेरे सम्मानित बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, सबसे पहले मैं बाबा कीनाराम जी की धरती को शीश झुकाकर मैं प्रणाम करता हूं। और मैं जानता हूं कि यह शहीदों की भी धरती है। और मैं सुशील सिंह को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि यहां पर उन्होंने शहीद हीरा सिंह जी, महमूद सिंह जी और रघुनाथ सिंह जी, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी थी, उनकी प्रतिमाएं यहां पर बनवा रखी हैं। इन शहीदों की स्मृति को भी मैं नमन करता हूं। हमारे यहां के प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ जी पांडे, श्री ओंकार केसरी जी, श्री सर्वेश कुशवाहा जी, श्रीमती दर्शना सिंह सांसद, श्रीमती साधना सिंह सांसद, श्री सुशील सिंह विधायक, श्री रमेश जायसवाल विधायक दीनदयाल नगर, श्री त्रिभुवन राम जी विधायक अजगरा, श्री विनीत सिंह विधान परिषद सदस्य, श्रीमती अनामिका चौधरी, श्री शमशेर सिंह जी, श्री राजकिशोर सिंह जी, श्री अनिल सिंह जी, श्री राणा प्रताप सिंह जी पूर्व जिलाध्यक्ष, श्री अभिमन्यु सिंह जी पूर्व जिलाध्यक्ष, श्री सुजीत जायसवाल, श्री अखिल पोद्दार जी, श्री जितेंद्र पांडे, श्री सूर्यमणि तिवारी जी, श्री बबलू राजभर, श्री अरविंद कुमार जी बिंद, श्री अजय सिंह जी ब्लॉक प्रमुख, श्री संजय सिंह जी ब्लॉक प्रमुख, श्री अरुण जायसवाल ब्लॉक प्रमुख, श्री महेंद्र सिंह ब्लॉक प्रमुख, श्री अवधेश सिंह जी ब्लॉक प्रमुख, श्री अभिषेक सिंह ब्लॉक प्रमुख, सारे भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख हैं। श्री हरेंद्र राय पूर्व प्रत्याशी विधानसभा, श्री विशाल मध्येशिया, श्री नरेंद्र जी कुशवाहा, श्री हृदय तिवारी जी, श्री सुशील सिंह जी जनौली, श्री राजेश सिंह, श्री इंदल बाबा जी, श्री मृत्युंजय जी, श्री भगवती जी, और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले तो ये हमसे आयु में बड़ा हो वो कि हम शीश झुका के प्रणाम करते। ये हम उम्र है ओके नमस्कार, और ये हमसे उम्र में छोटा हो कि हम अपनी तरफ से आशीर्वाद देते। बहनों भाइयों, पिछले
आ गया आ गया आ गया। वैसे हर बार मैं डॉक्टर महेंद्र नाथ जी पांडे के लिए आया हूं, और मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि डॉक्टर महेंद्र नाथ जी पांडे, जैसा सुशील सिंह बतला रहे थे, यहां के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को मैं आज से नहीं जानता। डॉक्टर महेंद्र नाथ, अरे भैया आप हट जाओ वहां से, आप लोग हट जाओ, देख रहे हो पब्लिक जब कह रही है पब्लिक की बात नहीं मानते। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि वह उनकी ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी है इसलिए खड़े हैं। पुलिस के ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, बहुत कठिन ड्यूटी होती है पुलिस की भी, इसलिए इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, डॉक्टर महेंद्र नाथ जी पांडे का जब भी चुनाव हुआ है मैं आप सबके बीच आया। मैं जानता हूं कि मुझसे बेहतर आप डॉक्टर महेंद्र नाथ जी पांडे को जानते हैं। इनको यहां काम धाम करते हुए भी आपने देखा है, और अभी अभी सुशील सिंह जब भाषण कर रहे थे तो उन्होंने बतलाया कि डॉक्टर महेंद्र नाथ जी पांडे ने इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के में कितना काम कराया। ईमानदारी की बात है कि मुझे भी विश्वास नहीं था कि पांडे जी ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इतने विकास के कार्य कराए। अब आप ये कहेंगे कि आपको क्यों नहीं विश्वास था? क्योंकि जब मैं यहां का मुख्यमंत्री था उस समय भी पांडे जी हमारे मंत्रिमंडल में थे। सीधे साधे जो काम इनके लिए तय कर दिया, केवल उस काम को पूरा करने में लगे रहने वाले एक ऐसे इंसान के रूप में डॉक्टर महेंद्र नाथ जी पांडे को देखा है। और एक सांसद के रूप में भी उन्हें ऐसे ही मैं पा रहा हूं। और एक ये बतला दें, ऐसा सांसद जल्दी आपको मिलेगा नहीं। आप कुछ भी कह दें, गर्म नहीं होते। पांडे जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि गर्म नहीं होते, हर समय कूल कूल रहते। हमसे कुछ लोग मिले थे, कह रहे थे भैया सब तो ठीक है, लेकिन पांडे जी की एक आदत बड़ा खराब बा। हम कल कौन आदत खराब है भाई? हम तो इतना दिन से जाना थे उनके अंदर, हमके खराबी तो कोनो नहीं दिखाई दे। कहे भैया शादी ब्याह होला तो सवेरे 4 बजे पहुंचे। तो हम कहे पांडे जी के गलती नहीं बा में, पांडे जी का ही बड़ा पुराना स्वभाव है। लेकिन पहुंची हैं जरूर, रही हैं तब। मान ला कि यदि कोनो सरकारी काम बा, मंत्रिमंडल का बैठक बा, इतना रह लेना। हम तो अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 2 महीना में 1 दिन रही। अब तो हम लोगों के लगत हुई कि हर समय इनकी हाजिरी बजावे की चाहिए। देखा, ये भारत सरकार में मंत्री होकर लिए संभव नहीं है। या चाहत होगा कि नहीं एकदम बिल्कुल बुद्धू मंत्री बन के बैठिए, तो बात अलग का है। काम बहुत किया है। और एक चीज बता दें, निहायत सज्जन आदमी। मुझसे कोई यह कहने वाला नहीं मिला कि मैं पांडे जी के यहां गया था और पांडे जी ने हमारे प्रति नाराजगी व्यक्त की। हमको डांट कर उन्होंने निकाल दिया। मैं ऐसे ऐसे सांसदों को जानता हूं बहनों भाइयों, जो भी उनके क्षेत्र का कोई व्यक्ति टेढ़ा बोलता है तो सीधे बोल देते हैं गेट आउट। लेकिन पांडे जी का ऐसा स्वभाव नहीं है। विनम्रता शालीनता की पराकाष्ठा है। और व्यक्ति को बड़े पद पर रहने के बावजूद उसके अंदर विनम्रता और शालीनता यदि रहती है बहनों भाइयों, तो मानना चाहिए कि उसके ऊपर परमात्मा की कृपा है।
और मैं जानता हूं एक बार पूजा पर बैठ जाएंगे तो घंटी बजाते रहेंगे घंटे में, चाहे बादल फाट पड़े पांडे जी उठने वाले नहीं। तो हूं चल जावा दरवाजे पर, जब तक पूजा न खत्म हुई इनकर घंटी बजते रहे। तो इनका स्वभाव है, तो ऐसा सीधा आदमी उसे कोई नाराज हो कह दे कि हम वोट न दे, भाई तो हमारे समझ के परे बात। यही से हम पांडे जी के लिए देखा, इस संयोग का बात है कि हम लगभग पौने 2 महीना से लगातार तमिलनाडु से चलकर केरल उरल होते हुए उड़ीसा सब करते हुए, नॉर्थ ईस्ट करते हुए आज अंतिम सभा करने के लिए आप सबके सामने मौजूद हूं, अपने घर में मौजूद हूं, अपने परिवार के लोगों के बीच मौजूद हूं। जब मैं इस कार्यक्रम के लिए आ रहा था तो हमारे साथ हमारे सहयोगी से मैंने पूछा, बताओ हमारी कितनी मीटिंग हो गई? तो उन्होंने कहा साहब 100 पूरी हो गई है। जिस धानापुर की मीटिंग में जा रहे हैं वह 101वीं है। वही मैं कह रहा हूं। मैंने कहा बाहरे पांडे जी, मुझे लगता है कि पांडे जी के पूजा का असर है कि 101वीं सभा को, जो इस चुनाव अभियान की अंतिम सभा है, उसे मैं संबोधित कर रहा हूं। और बहनों भाइयों, पांडे जी का प्रश्न तो अलग है। मैं समझता हूं आप हो अथवा हम हो, सबकी ख्वाहिश यही होगी, भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है मेरे बहनों भाइयों। 25 वर्षों से दुनिया के दूसरे देशों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मैं अपने विचार व्यक्त कर चुका हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। पहले मैं ये देखता था, भारत का कोई प्रतिनिधि बोलता था तो दुनिया के अन्य देशों के बहुत सारे प्रतिनिधि चाय पीने के लिए बाहर चले जाते थे। धारणा यह थी भारत के बारे में, भारत एक कमजोर भारत है, भारत एक गरीबों का भारत है। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी, आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है। बहनों भाइयों, चीन हो अथवा अमेरिका हो, उसके साथ सारी दुनिया भारत की बातों को कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह दुनिया में भारत की हैसियत बनी। यह कोई छोटी बात नहीं है। भारत को लोग कहते थे भारत गरीबों का देश है। बहनों भाइयों, 25 वर्षों में 25 करोड़ लोग, 10 वर्षों के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में हमारे प्रधानमंत्री ने कामयाबी हासिल की। मेरा आंकड़ा नहीं है, नीति आयोग का आंकड़ा है। और इसकी पुष्टि दुनिया के दूसरे देशों के अर्थशास्त्री भी कर रहे हैं। जो हमारा भारत आज के 10 वर्षों पहले धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, बहनों भाइयों आपको जानकर खुशी होगी, 8 वर्षों के अंदर ही हमारा भारत जो धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर आता था, 140 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद आज वो हमारा भारत 11वें स्थान से जंप लेकर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। सारी दुनिया की फाइनेंशियल फर्म्स, सारी दुनिया की जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, अब वह कह रही हैं कि दुनिया में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किसी देश की है तो हमारे आपके देश इस भारत की है। और लोगों का मानना है कि भारत यदि ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, आज के 2.5-3 साल के बाद बहनों भाइयों फिर से मैं मिलूंगा, क्योंकि मैं आज तक जिंदगी में झूठ बोलकर कभी राजनीति नहीं की है। फिर मिलूंगा और मैं आपको बतला दूंगा 2027 में आपका हमारा यह भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में तीसरे स्थान पर आकर खड़ा हो जाए। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री का। कुछ अर्थशास्त्रियों से मैं बात कर रहा था
कि यदि दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि हमारे भारत की हो गई है, यह बताओ अमेरिका चाइना से भी धनवान भारत हमारा कब हो जाएगा? उन्होंने कहा साहब जिस तरीके से आप लोग भूत की तरह काम कर रहे हैं, ऐसे ही काम करते रहे, ऐसे ही यदि सरकार चलती रही तो मान कर चलिए वो तो बहुत और कुछ 2047 से थोड़ा सा आगे गए थे, लेकिन उनका कहना था ज्यादा से ज्यादा होगा तो 2060 नहीं तो 2065 2070 तक दुनिया का सबसे धनवान देश यदि कोई होगा तो भारत। यह भारत की ताकत है, यह कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है। कोरोना का संकट था, सारा विश्व कोरोना से प्रभावित था। यहां पर कोरोना का जो टीका आपको लगा है, वैक्सीन, भारत में नहीं बनती थी। 140 करोड़ की जनसंख्या भारत की है, कोरोना का टीका नहीं बनता था। प्रधानमंत्री ने चटपट रात को वैज्ञानिकों के साथ बैठक की और बहनों भाइयों वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई और कहा मेरे बहादुर वैज्ञानिकों जितना पैसा लगेगा मैं लगाने के लिए तैयार हूं, जल्दी से जल्दी कोरोना का वैक्सीन तैयार करो, यानी टीका तैयार करो। बहनों भाइयों हमारे वैज्ञानिकों ने कमाल कर लिया। हौसला अफजाई करने का क्या असर होता है देखा जा सकता है। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी वैक्सीन तैयार की, इतना टीका तैयार किया। भारत दुनिया का अकेला देश है, यहां के 140 करोड़ लोगों को कम से कम कोरोना का 2 टीका जरूर लगा होगा, नहीं तो कुछ लोगों को 3 टीका लगा। आप जिस अमेरिका को धनवान देश मानते हैं, वहां सभी जनसंख्या जितनी भी है सबको 2 टीका 3 टीका नहीं लगा है। हमारी जनसंख्या तो 140 करोड़ की है, उनकी तो 30-32 करोड़ की है। उनके यहां नहीं लग पाया, हमारे यहां लगा है। और इतना ही नहीं किया, मेरे बहनों भाइयों, दुनिया के 100 से अधिक देशों को हम लोगों ने कोरोना का वैक्सीन मुहैया कराया है। क्या था भारत, अब क्या हो गया है भारत, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पहले देखा होगा कांग्रेस की हुकूमत थी, आए दिन आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थी। अब मैं कह सकता हूं कि देश की किसी भी राज्य में कोई आतंकवादी घटना नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा कश्मीर में महीने में 1.5 महीने में एक छोटी मोटी कोई आतंकवादी की घटना हो जाती है। क्यों ऐसा है? इसलिए हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी समझ गया है भारत अब पहले वाला भारत नहीं है, भारत अब कमजोर भारत नहीं है। भारत की यह ताकत बन गई है, भारत की हैसियत बन गई है कि हमसे कोई छेड़ेगा तो भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह करके हम लोगों ने दिखाया। तोप, गोले, बम, बारूद, फाइटर प्लेन, सब कुछ हम दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते थे। बहनों भाइयों, यहां पर रक्षा मंत्री के रूप में बैठा हूं। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने सहयोग किया है, उसी का परिणाम है मेरे बहनों भाई। 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का रक्षा उत्पादन दुनिया के दूसरे देशों को हम बेच चुके हैं। 21,000। जानते हैं 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी, 600 करोड़ रुपया का होता था नट बोल्ट। अब तो हम ब्रह्मोस मिसाइल भी दुनिया के दूसरे देशों को बेच रहे हैं। हम फाइटर प्लेन भी दुनिया के दूसरे देशों को बेच रहे हैं। यह है हमारा भारत। लेकिन ये इंडी अलायंस, भैया बैठ जाओ, बाद में दिखाना, बैठ जाओ। यह इंडी अलायंस जो है, जिसमें कांग्रेस है, लोकदल है, ये क्या क्या है सब, ये कौन सा है, ये समाजवादी पार्टी और बहुत सारे दल हैं इधर उधर। इंडी अलायंस, आप ये मान लीजिए इंडी अलायंस ये भारत को तोड़ने वाला अलायंस है। बहनों भाइयों, ये झूठ बोलकर राजनीति करते हैं। मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा,
जो भी मैं बातें कह रहा हूं, हमारी एक बात भी गलत हो, आप अपने टेलीविजन के चैनल पर चला देना, अखबारों में लिख देना, हमारी गलती होगी तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, क्षमा मांग लूंगा। क्योंकि आज तक जिंदगी में मैंने जनता की आंखों में धूल झोंक कर कभी राजनीति नहीं की है, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। ये कहते क्या हैं? मोदी जी यदि फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो भारत के संविधान को पूरी तरह से बदल देंगे। बहनों भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, संविधान में कई बार संशोधन करने का काम कांग्रेस की हुकूमत ने किया। ठीक है, छोटे मोटे संविधान में संशोधन होते रहते हैं, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संविधान के निर्माताओं ने जो सर्वसम्मत यह कहा था, संविधान में थोड़े मोड़े संशोधन समय समय पर करने की आवश्यकता होती है, संसद कर सकती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान का जो प्रियम्बल है, उसके साथ किसी भी सूरत में छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। लेकिन बहनों भाइयों, इमरजेंसी लगाकर इस देश पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने, संविधान बनाने वाले जो संविधान सभा के हमारे सम्मानित सदस्य थे, उनकी इच्छाओं का अनादर करते हुए भारत के संविधान के प्रस्तावना में भी परिवर्तन कर डाला। अब वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम लोग संविधान का परिवर्तन करेंगे। बहनों भाइयों, आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हम जो कुछ भी करेंगे भारत के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए करेंगे। भारत के लोकतंत्र को, भारत की जनता को हम किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होने देंगे। क्या तमाशा कर रहे हैं? इमरजेंसी लगाई इन्होंने। भाई, ये चुनाव आपकी इलेक्शन पिटीशन थी, इंदिरा जी कोर्ट में हार गई, आप कोर्ट में हार गई तो देश में इमरजेंसी लगा दिया, लोकतंत्र का गला घोंट दिया, लाखों की संख्या में लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे डाल दिया। क्या यह अपराध छोटा है? और बहनों भाइयों, मैं तो 24 साल की उम्र का था, 18 महीने मैं भी जेल में रहा हूं, 2-2.5 महीने मैं मिर्जापुर में तन्हाई में रहा हूं, 16 महीने मैं सेंट्रल जेल नैनी में रहा हूं। मेरी मां की मृत्यु हो गई थी, पेरोल लोग मांगते रहे, मैंने कहा मत मांगो पेरोल, लेकिन फिर भी लोगों ने पेरोल मांगा। इस कांग्रेस की सरकार ने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भी पेरोल नहीं दिया, और वह इस देश पर तानाशाही थोपने की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं। बहनों भाइयों, इस प्रकार का झूठ बोलने वाले लोगों को सबक सिखाया जाना चाहिए। मैं चंदौली की जनता से कहने आया, मैं झूठ बोलकर कभी, आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बतलाया था कि मैं तन्हाई में रहा हूं। यह तो आज के 2-3-4 महीने पहले इंडिया टीवी वाले पता नहीं कहां से रिसर्च किए थे, उन्होंने बतला दिया, नहीं तो मैं कहीं भी चर्चा नहीं करता था। और यह कहते हैं तानाशाही ला देंगे, लोकतंत्र समाप्त कर देंगे। बहनों भाइयों, केवल इंदिरा जी ने चुनी हुई सरकारों को, आपने जिन सरकारों को चुना था उसको 90 बार चुनी हुई सरकारों को भंग किया है। तानाशाह ये लोग हैं कि तानाशाह भारतीय जनता पार्टी। आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कर देगी, अनुसूचित वर्ग का आरक्षण समाप्त कर देगी। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की पहली राजनीतिक पार्टी है। सरकार बनने के बाद ओबीसी के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको संवैधानिक मान्यता देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया। अनुसूचित वर्ग का, मैं अनुसूचित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, ये इंडिया अलायंस वाले आपने देखा होगा धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। पूरे मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दे दो, जो धनवान है उसको भी आरक्षण दे दो। मुस्लिम समुदाय में जो गरीब हैं उनको तो ऑलरेडी आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन क्यों वोट लेने के चक्कर में उनका तुष्टीकरण कर रहे हैं।
इतना झूठ आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। बहनों भाइयों, सबक सिखाना है, बहुत हो गया। भारत के बारे में सारी दुनिया तारीफ कर रही है। एक यहां पढ़े लिखे बहुत लोग हैं। अभी आपने महीने भर पहले देखा होगा, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। वहां के एम्बेसडर, वहां के राजदूत एक मीटिंग में बोलते हुए उन्होंने कहा था, मैं अंग्रेजी में बतलाऊंगा, उसका हिंदी भी आपको बताऊंगा। इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया। यदि भविष्य देखना चाहते हो तो तुम भारत आओ। इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर कम टू इंडिया। यदि आप भविष्य महसूस करना चाहते हो तो ऐ दुनिया वालों भारत आओ। यह अमेरिका का राजदूत बोल रहा है। इफ यू वांट टू वर्क ऑन फ्यूचर कम टू इंडिया। यदि भविष्य पर काम करना चाहते हो ऐ दुनिया वालों भारत आओ। आप भारत की स्थिति सारी दुनिया में यह हो गई। बहनों भाइयों, हमारे जैसे व्यक्ति को पीड़ा होती है, वेदना होती है। इतना झूठ बोलकर जनता जिसे लोकतंत्र में जनार्दन कहा गया है, ये केवल परिवार को जनार्दन मानते हैं। हम लोग देश की जनता को जनार्दन मानते हैं। मेरे बहनों भाई, ये क्या कर रहे हैं लोग? अब आप देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। क्या कमाल किया है। गर्मी में सबका दिमाग गर्म होगा, लेकिन गर्मी में भी किसी का दिमाग एकदम ठंडा किया है योगी जी ने, तो अपराधियों का किया है। शिमला की तरह ठंड, शिमला में जितनी ठंड है उससे भी ज्यादा ठंडा कर दिया। हमारे यहां के मुख्यमंत्री योगी जी ने सचमुच कमाल किया है। मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, लेकिन करिश्मा किया है योगी जी ने। जितने गुंडे बदमाश शरारती ने सबको योगासन करा दिया, शीर्षासन करा दिया, शवासन करा दिया। कमाल का काम किया है। अच्छा ये बतला वजह तो उनके मुफ्त राशन वासन मिला था कि नहीं? सब लोग हाथ उठाओ ईमानदारी से के क्या मिला था बताओ ओकरे बाद भी हमें इतना चिल्लाए के पड़त है। 5-5 किलो मुफ्त राशन आज से नहीं तो उनके 3 साल से मिला था। 3 साल होगा ना सुशील? 4 साल से मिला था। बताओ। और सुन ला, अगले 5 साल तक मिली। ये मोदी जी कह दे ले हुआ, हम तो वचन दे के जाते ही कि मिली। और हम वचन इसलिए देते ही, घोषणा पत्र जो तैयार भय रहे, मोदी जी ओकर जिम्मेदारी हमें की दिले रहना, तो ही अध्यक्ष रहा, तो ही बनावा। वो कहलक भाई 5 साल के बढ़ाए दा, 5 साल आगे सबके मिली। ईमानदारी से एक बात और बतलाइए आप, ये बतलावा, एक घर में 4 लोग हुई हैं तो चारों लोग लेना कि नहीं 5-5 किलो? देखा, हमसे कहा छिपा घरे का बात है, हम कोई बतलाई अब जानत है जौन खाए के लायक कोई खातो हुई है, नहीं तो ले जाके महीना 2 महीना में बाजार में बेच देते हुई। चिंता मत करा, आगे भी मिली 5 साल। 5 बजे प्रचार खत्म होगा। 5:30 है भाई, 5:30 है। 5:30 है ना? अच्छा ठीक है। अच्छा ये बतलावा, आयुष्मान भारत कार्ड कितना लोगों के पास है? अरे बाप रे, बहुत लोगों के पास है। एक बार हम सुन लिया, चाहे कोई कौने जाति को हुई, ठाकुर होई, बामन होई, यादव होई, अनुसूचित वर्ग को हुई, कोई पिछड़ा वर्ग का, कौनो वर्ग का कोई हुई, चाहे ओकर आमदनी लखपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति, यदि ओकरे घर में कोई ऐसा बा बुजुर्ग जे 70 साल का बा, 6 बजे तक है, कोई बात नहीं, ओकर अवधि ऐसा बा, ओकर आयु, तोरे घरे में कोई का उम्र यदि 70 साल से ऊपर है
दादा हुई हैं, दादी हुई हैं, बाबा हुई हैं, आजी हुई हैं, माई हुई हैं, बाबू हुई हैं, जे भी हुई हैं, सब लोग मान लिया कि यही जून में ही हम समझत थे। मैंने हो सका था जुलाई हो जाए, लेकिन जून में पक्का हम क्या लगत था। कहां से हमारे वादा कैले ही जेकर उम्र 70 साल हो गई, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। ई बतलावा कि कांग्रेस के शासनकाल में आप लोग ऐसा कबो उम्मीद कर रख ले रहा कि हो औरत हाँ अरे ना नहीं, गाली नहीं देना चाहिए किसी को, नहीं ना ना, ना। बताओ ये हाल है। और एक चीज और सुन लिया, पीएम सूर्य घर बनाया जाएगा। तो हम के पक्का छत सबके पास था ना, छोट केहू का बड़, यह हो ना, सबके घर पर सोलर पैनल लगी। और उनमें पहले गरीबों का वहीं से शुरू करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। पहले गरीबों से शुरू करेंगे तो उसमें 75,000 रुपया सरकार देगी कि तू सोलर पैनल लगवावा। सोलर पैनल लगवाया कि तू बिजली पैदा करवा, अपने घर में रोशनी पैदा करवा, जौन तुहार बिजली बच जाई सरकारों के खरीद ले। ये ठीक है ना? और भारत का ताकत यदि देखे के है, भारत का इज्जत, भारत का सम्मान दुनिया में कितना बढ़ल है कि देखे के है। रूस और यूक्रेन का लड़ाई चलत है, 2 साल से अधिक हो गए, मालूम बा ना आप लोगों के? बराबर रूस की तरफ से बम, तोप, गोले, मिसाइल सब कुछ चल रही है, और उधर यूक्रेन की तरफ से भी चल रही है। भारत के लगभग 30-32 हजार बच्चे, कोई वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग के कर रहा है, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है। उनके माता पिता भारत में जो रहते थे बहुत चिंतित हुए कि कहीं ऐसा न हो कि यूक्रेन से चलने वाली मिसाइल, बम, तोप, गोले हमारे बच्चे यहां रहते हैं वहां गिर गई, तब तो हमारे बच्चों की जिंदगी चली जाएगी। उनके माता पिता आंखों में आंसू लेकर प्रधानमंत्री जी से मिले। बहन भाइयों, मैं साक्षी हूं उसका, और कहा कि मोदी जी चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चों को यूक्रेन से आप बाहर निकालिए, पढ़ाएं अथवा भाड़ में जाए, पढ़ाई भाड़ में जाए, कोई चिंता नहीं, लेकिन हमारे बच्चों को वहां से बाहर निकालिए, वो जिंदा मैं देखना चाहता हूं। बहनों भाइयों, आपको आश्चर्य होगा, प्रधानमंत्री ने चटपट रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया, और 22,500 बच्चे भारत के वहां से चलकर भारत आ गए। यह हैसियत है भारत की। घर जइया जाता, घर में घरवाली पूछ सके लेकिन तो इतना देरी तक का करता ला बाहर, तो जाके घरवाली के, हाँ माताएं बहनें कुछ हैं यहाँ पर बैठी हैं, कुछ बैठी हैं, ज्यादा नहीं है, जाके बतला दिया तू काहे चिंता करत हो, हम राजनीति करीला, लेकिन अगले 5 साल में मोदी जी ऐसा कानून बनाए दिले हुए कि संसद में जितना संसद सदस्य बैठी हैं उनमें से 33%, 1/3 महिला लोग रही हैं। विधानसभा में भी 1/3 लोग महिला लोग रही हैं। तो मैं समझता हूं घर वाली यदि नाराज भी हुई हैं तो एक बार मिठाई पानी या कुछ गुड़ पानी लिया उनके दे दिए हैं। ये हाल है भारत का। अब तो ये धरती के बाद तो छोड़ा, हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा पर भी पहुंच गए हैं। चंद्रमा बच्चों को दिखाते हैं ना, ये चंदा मामा दूर के, कौन कविता हो, पूड़ी पकाए, चंदा मामा दूर के पूड़ी पकाए गुड़ की। अब जानो तो चंद्रमा तक हमारे पहुंच गए लोग, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर हमारे वैज्ञानिक पहुंच गए। सूर्य की तरफ भी प्रस्थान कर रहे हैं, मंगल की तरफ पहुंच चुके हैं। यह भारत की ताकत है मेरे बहनों भाइयों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अच्छा ये बतलाओ, तो उनके पास मोबाइल तो सबके पास हुई,
पैसा वैसा निकाला ला या बैंक से कि नहीं मोबाइल से? आपको जानकर खुशी होगी मेरे बहने भाइयों, डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया में जितना होता है उसका 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन यदि कहीं होता है तो हमारे और आपके देश भारत में होता है। यह है भारत की ताकत। इंटरनेट की सबसे सस्ती सुविधा यदि कहीं पर उपलब्ध है तो भारत में है। अंतिम बात, पीओके जानते हैं ना? पीओके, हाँ, बहुत धीरे से बोल रहे हैं। नहीं, पीओके भारत का था, है और रहेगा। लोग कहते हैं कि आक्रमण करके लेने की जरूरत है। 3 साल पहले ही मैंने आर्मी के जवानों को, अधिकारियों को संबोधित करते हुए कह दिया था। मैंने कहा था कि पीओके को लेने के लिए आक्रमण करने की अथवा धावा बोलने की कोई जरूरत नहीं होगी। पीओके के लोग स्वयं डिमांड करेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और आप टेलीविजन पर देख लीजिए, ये शुरू हो गया। आप टेलीविजन पर देख लीजिए, शुरू हो गया। क्योंकि भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान इतनी तेजी से रसातल में जा रहा है। सब लोग कह रहे हैं 40% महंगाई है, 48% महंगाई है। यह हालत है, करने की जरूरत नहीं। आपने देखा होगा पीओके के लोगों ने पाकिस्तान का झंडा पीओके में उतार दिया। अब पीओके में पाकिस्तान का झंडा यदि उतर जाएगा तो फिर झंडा यदि कोई चढ़ेगा तो भारत का तिरंगा ही चढ़ेगा। चला अब चलिए, अब अंतिम सभा है। पांडे जी वो बताइए, बहुत सौभाग्यशाली हूं कि 101वीं सभा हम गई पड़े। नंबर की दृष्टि से भी मुझे लगा कि पांडे जी के पास कौन मंत्र है कि बड़े बड़े लोगों का दिमाग फेर देना, उसी हिसाब से चुनाव भी तय होला। तो देखें, बहुत मुझे मालूम है कुछ इधर उधर की यदि कहीं पर कोई बात हो तो मैं आप घर का हूं, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि बिल्कुल मत सुनिए। देश का प्रश्न है, देश का प्रश्न है। किसी परिवार को बनाने का प्रश्न नहीं है, देश को बनाने का प्रश्न है। बोले मत देखिए, पांडे जी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। कमल के फूल का बटन दबाइए और मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाइए। बोलिए भारत माता की जय। एक बार सभी बुजुर्गों को प्रणाम, हमवर लोगों को नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद।